ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शुक्लाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुति अगिभूषाय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। जय जय श्री सीताराम। रामायण संपूर्ण दोहा चौपाइयाँ अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ ये 152वां भाग है। 151 भाग इससे पहले पढ़ चुके हैं। प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये क्रम जारी है और जारी रहेगा। इसको सुनने अथवा पढ़ने से निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ और प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा होती है। उससे पहले संकट मोचन हनुमान जी को तो सबसे पहले हाजिरी देनी होती है। जहाँ ये राम कथा सुनी जा रही है अथवा पढ़ी जा रही है, निश्चित रूप से वह बहुत ही प्रिय समझकर सुनने अथवा पढ़ने वाले को प्रिय समझकर, प्रभु का प्रिय समझकर, अपना दास समझकर अपना स्नेह दिखाते हैं, कृपा करते हैं। तो इस भाग में 152वें भाग में माता पार्वती के लिए जब भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे थे, श्री राम कथा सुना रहे थे, और उसी समय उन्होंने, क्योंकि ये कथा एक तो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाई थी और काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। तो काकभूषुंड जी के बारे में जब वो बताते हैं तो माता पार्वती को कुछ संदेह होता है। वही प्रसंग इस भाग में सुनने को मिलेगा। करते हैं श्री गणेश। तो बिरत ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह, बायस तन रघुपति भगत मोहि परम संदेह। माता पार्वती कहती हैं कि सो कोये का शरीर पाकर भी काकभूषुंड बैराग ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उन्हें श्री रघुनाथ जी की भक्ति भी प्राप्त है। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। तो मंगल भवन अमंगल हारी, हरे राम रामा द्रवहु दशरथी अजिर बिहारी, हरे राम रामा। नर सहस्त्र में सुनो पुनारी, कोई के होए धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिक में कोई विषय विमुख विराग रत होई। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्य में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख यानी विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। तो कोटि विराट मद श्रुति कयहि, सम्यक ज्ञान सुकृति कूलयहि। ज्ञानवंत कोटिक में को, जीवन मुक्त सुकृत जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। तिन सहस्त्र मोह सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, धर्मशील विराट हर ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगत रत गत मद माया। सो हरि भगत
काग किम पाई, विश्वनाथ मोए कहो बुझाई। इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कौवा कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। तो राम परायण ज्ञान रत गुनागार मत धीर, नाथ कहो के कारण पायो काक शरीर। हे नाथ कहिए, श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंड जी ने कोय का शरीर किस कारण पाया। तो ये प्रवचरित पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कह पावा। तुम के बात सुना मदिनारी, कहो मोए अति कौतुक बारी। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हर सेवक अति निकट निवासी। ते के हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुन निकर बियाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कोये से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। तो कहो कवन विधि संवादा, जोवर भगत काग और गाता। गौर गिरा सुन सरल सुहाई, भूले दर सुख पाई। कहिए काग भुसुंड और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ बोले कि धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपत चरण प्रीति न तोरी। सुनो परम पुनीति इतिहासा, जो सुन सकल लोक ब्रह्मनासा। हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजय राम चरण विश्वासा, जय जय सीताराम। भवन दे तरे नर, बिनहि प्रयासा सिय राम। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसे प्रश्न विहंग पति कीन काग सन जाए, सो सब सादर कहूँ सुनो। सो सब सादर कहूँ सुनो, उमा मन लाए। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर भुसुंड जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। तो मैं जिम कथा सुनी भव मोचन, सुप्रसंग सुन सुमुख सुलोचन। प्रथम दाच गृह तव अवतारा, सती नाम तव रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। और दक्ष जग तब भाप माना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मन अनुचरण कीन मखभंगा, जानो तुम सु सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे। और तब फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, तब अति सोच भयो मन मोरे। दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे, और सुंदर वन गिर सरित तड़ागा। कौतुक देखत फिरौ विरागा। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक देखता फिरता था। गिर सुमेर उत्तर दिश दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनक में शिखर सुहाए, चार चार मोरे मन भाई। तो सुमेरी पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्ण में शिखर हैं। उनमें से चार सुंदर शिखर
मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन पर एक बिटप विशाला, बटकी पर पाकरी रसाल, सेलो पर जर सुंदर सोआ, मन सो पान देख मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। तो शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहु रंग, कूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेह गिर रुचिर बसै खग सोई, जासु नाम कल्पांत न होई, माया कृत गुण दोषियन, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वह पक्षी काकभुसुंडी बसता है। उसका नाम कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह, काम आदि अविवेक जो सारे जगत में छा रहे हैं, रहे व्याप समस्त जग माही। तेह गिर निकट कवहु नए जाही, तह बस हरे भजय जिम कागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तर तर ध्यान सुधरई, जाप जग पाकर तर करई, आव छा कर मानस पूजा, तजियर भजन काज नह दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे, जिसे पाखड़ का पेड़ भी बोलते हैं, पाकर भी बोलते हैं। तो उस पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवे सुने अनेक विहंगा, रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहां अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुने सकल मत विमल मराला, बसे निरंतर जेते का ताला, जब मैं जाय सुकौतुक देखा, और उपजा आनंद विषेका। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर ये कौतुक देखा तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तो तब कचुकाल मराल तन, धरते कीन निवास, सादर सुन रघुपति गुण, पुण्यायों कैलाश। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरजा कहूँ सुसब इतिहासा, मैं जे समय गयो खग पासा, अब जो कथा सुनो जे तू, गयो काग पे खुग कुल के तू। हे गिरजे, मैंने वह सब इतिहास कहा जिस समय मैं काकभुसुंड के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुड़ जी उस काग के पास गए थे। तो जब रघुनाथ की निरन क्रीड़ा, समझत चरित मोत बोए ब्रीड़ा, इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुन गरुड़ पटायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की कि जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काटे गयोर गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। प्रभु बंधन समझत बहु भांति, करत विचार
उरग आराती। और व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा माया मोह पार परमीसा। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है। मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। बाबू बंधन ते छूटे नर जप जाकर नाम, खरब निशाचर बांधे नाग पास सोए राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। तो नानावति मन समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय ब्रह्म छावा। खेद के न मन तर्क बढ़ाई, भयो मोह बस तुम रहे नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांत मोहवश हो गए। तो व्याकल गयो देवर सिपाही, कैसे जो संशय निज मन माही। सुन नारद लागे अति दाया, सुन खग प्रबल राम कह माया। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञान निकर चेत अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। जे बहुबार नचावा मोई, सोई व्यापी व्यंग पत तोई। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। तो महामोह उपजाओ ऋतुरे, मिटे न बेग खए खग मोरे। हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है, ये मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। तो चतुरानन पे जाओ खगेसा। कहाँ? चतुरानन पे जाओ खगेसा, सोए करो जे हुए निदेशा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। तो अस कह चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। हर माया बल वर्णत, पुन पुन परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तो तब खगपति बिरंच पे गयऊ, निज संदेह सुनावत भयऊ। सुन बिरंच राम है चिरुना, समुझ प्रताप प्रेम अति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन मोह करे विचार विदाता, माया बस कवि कोविद ज्ञाता। हरि माया करे अमित प्रभावा, विपुल बार जे मोय नचावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के बस हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। तो अग जग में जग ममोप राजा, नया चरज मोह खग राजा। ये सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही माया बस नाचने लगता हूँ, तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य नहीं। तब बोले विद गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभताई। तदंतर ब्रह्मा जी ने सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैनते ये शंकर पह जाऊ, ताते अनंत पूछो जन काऊ। तय होए तब संशय हानि, चले विहंग सुनत विदिवानी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से ना पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वहीं होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। परमातुर विहंग पत
आयो तब मोह पास, जात रहो कुबेर गृह, रहो उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता उतावली के साथ पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आई। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तो तेह मम सादर सिरुनवा, तेह मम पद सादर सिरुनावा, पुण्यापन संदेह सुनावा, सुनिता कर बिनती मृदुवानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा कि मिले हो गरुड़ माँ रग में मोही, कवन भात समझावो तो ही, तबे होए तब संशय भंगा, जब वह काल करे सत्संगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक संग किया जाए। सुनो तहाँ हर कथा सुहाई, नाना भांत मुनिन जो गाई, जे मोह आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य हैं। तो नित्य हरि कथा होत जय बाई, पठबौ तहाँ सुनो तुम जाई, जाए सुनत सकल संधिया, राम चरण हुए अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिन सुत संग न हरि कथा, तेह बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती और उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता, अचल प्रेम नहीं होता। तो मिले न रघुपत बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा, उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, तेरे काकबु सोंड सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां परम सुशील काकभूषुंड जी रहते हैं। तो राम भगत पत परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह कबौ कालीना। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं। राम कथा सो कहे निरंतर, सादर सुने विविध विहंगवर। जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर से सुनते हैं। जाए सुनोते हैं हर गुण भूरी, होए मोह जनित दुख दूरी। वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो, उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तो मैं जब तेह सब कहा बुझाई, चले हो हरस मम पद सिरुनाई। मैंने जब सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमा न मैं समझावा, रघुपति कृपा मरम है पावा। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म पा गया था। उसने कभी अपमान किया होगा, होए कीन कभौ अभिमाना, सो खोवे चे कृपा निदाना। उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपा निदान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। तो कछते ते पुण्य में नहीं राखा, समझे खग खग ही के वासा। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी की ही बोली समझते हैं।
हे भवानी प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह ना मोह ले। तो ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान, ताहे मोह माया नर पावर करे गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है, एक त्रिभुवन पति भगवान के वाहन है, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। तो शिव बिरंच मोह, शिव बिरंच कहो मोह है, को है बपुरा आन, अस जिए जान भजे मुनि, मायापति भगवान। ये माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। तो गयो गरुड़ जय बसय भुसुंडा मतिया, अंकुट हरे भगति अखंडा, देख शैल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्वाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषुंड जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। कर तड़ागम जन जल पाना, भट कर गयो हृदय अरसाना, ब्रद ब्रद विहंग ते आए, सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते ही समय गयो खगना। भुसुंड जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां पहुंचे। तो आवत देख सकल खग राजा, हर्षो बयस सहित समझाया, हर्षो बायस सहित समाजा। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषुंड जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगबत कर कीना, स्वागत ऊंच सुहासन दीना, कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले उकागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। प्रेम से पूजा करके काकभूषुंड जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतारथ भयो में तब दर्शन खगराज, आय सुदेव सुकरो अब प्रभु आयो के काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? तो सदा कृतारथ रूप तुम, कै मृदु बचन खगेश, जेह कै स्तुति सादर, निज मुख कीन महेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बढ़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। सुनऊ तात तेह कारण आयो, सो सब भयो दरस तब पायो, देख परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। और अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज नसावन, सादर तात सुनावो मोही, बार बार बिनभो प्रभु तोही। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता, भयो तास मन परम उचाहा, लाग कहे रघुपत गुण गाहा। और प्रथमे अति अनुराग भवानी, रामचरित कर कहिस वखानी। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरित मानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा। फिर नारद जी का अपार मोह, पुन नारद कर मोह अपारा, कहिस बहुर रावण अवतारा। फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार
कथा पुनि गाई, तब शिष्य चरित कहिस मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कहीं। बाल चरित कह विविध विध, मन कह परम उत्साह, ऋषि आगमन कह सिपुन, श्री रघुवीर विवाह। तो मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह का वर्णन किया। बहुर राम अभिषेक प्रसंगा, पुण्य निरप बचन राज रस भंगा, पूर्वासिन कर विरह विषादा, कहेस राम लक्ष्मण संवादा। और विपिन गवन केवट अनुरागा, सुरसर उतर निवास प्रयागा, वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिम बसे भगवाना। पूरी कथा काकभूषण जी ने इस प्रकार गरुड़ जी को सुनाई। तो सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहुवरना, और कर नृप क्रिया संग पुरवासी, भरत गए जय प्रभु सुखरासी। पुण्य रघुपति बहु विधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए, भरत रहन सुरपत सुत करनी, प्रभु हर अस्त्र पुण्य भरनी। तो श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया। यानी भरत जी राम जी के पास पहुंच गए थे। ये कथा जो काकभूषण जी सुना रहे हैं गरुड़ जी को, तो उन्होंने पूरी कथा सुना दी। और ये वर्णन में लास्ट में अर्थ से चौपाई का बता रहा हूँ कि जब भरत जी पादुका लेकर के आते हैं अयोध्यापुरी में, तो श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, भरत जी को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। ये सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत्र की नीच करनी, और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कहे विराध वध जेह विद, देह तजी सरभंग, बरन सुतीचन प्रीत पुन, प्रभु अगस्त सत्संग। जिस प्रकार विराध का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वे प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन किया, प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृतांत कहा। तो ये बहुत ही पावन कथा, जो भी सुनते हैं गाते हैं, जिनका मन लग जाता है इसमें, निश्चित रूप से प्रभु कल्याण करते हैं। और संपूर्ण राम कथा को तो सुनने वालों की बात ही क्या है, उन पर विशेष प्रभु की कृपा होती है, तभी वो सुन पाते हैं और प्रभु की इस कथा को पढ़ पाते हैं, सुन पाते हैं। उस परम प्रभु श्री सीताराम जी और कंठमोचन हनुमान जी, श्री बालाजी महाराज और भगवान भोलेनाथ उमापति महादेव की कृपा पाने के लिए कोशिश करना कि सभी भाग आप सुन पाएँ। सुनने से निश्चित ही प्रभु कृपा होगी। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रामायण चरितर की छाया, दुख वै दूर निकट जो आया, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो।